हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल आर के जी एस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कि आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाने का, उसमें जबकि हमने क्या किया है उस टारगेट से थोड़ा सा हम हट के क्या कर रहे हैं, लगभग आपको 150 या 200 क्वेश्चन जो भी सीरीज में होगी कंप्लीट आपके पेपर तक वो करवाई जाएंगी। एक दिन में आपको चार क्वेश्चन हो सकता है दिया जाए, पॉसिबल हो पाएगा तो, नहीं तो 2 क्वेश्चन तो जरूर जाएंगे। ठीक है ना। अभी आज से अब 2 क्वेश्चन आपको डेली, एक तो सुबह एक शाम मिल जाएगा। अगर हो सके पॉसिबल होगा तो हम 4 क्वेश्चन जरूर देंगे। और जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उस सवाल को हमने लिया और उसको बेहतरीन सोल्यूशन दिया है। आप इसे ध्यान से देखिए और लगाइए। और जरूर हम एक बात कहेंगे आपसे कि आप मिस ना करें क्लास। ठीक है ना। क्लास रेगुलर देखेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो एक दिन अगर लास्ट में देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। डेली 2 सवाल 3 सवाल, आप 4 सवाल ज्यादा से ज्यादा पेपर तक लगाइए जितना हम लगवा रहे हैं। इससे बाहर कुछ एग्जाम में आएगा नहीं। बस आप ध्यान से केवल इस सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार हो सकता है, जितनी बार हो सके लगाइए। ठीक है, कम से कम 3 बार तो जरूर लगाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 1/a प्लस बी प्लस एक्स है और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x है। हमसे कह रहा है जहां a प्लस बी बराबर 0 के नहीं है, मतलब a प्लस बी को हम a प्लस बी के बराबर हम 0 नहीं रख सकते, a प्लस बी को जोड़ के हम 0 के बराबर नहीं रख सकते। कह रहा आपको गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, मतलब गुणनखंड विधि द्वारा हमें हल करना। क्या अप्रोच होगी। जब ये सवाल आया था एग्जाम में पहली बार, तो जिससे कह सकते हैं बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो इस सवाल को नहीं कर पाए थे, मतलब समझ नहीं पाए थे क्या है ये। इसमें आपको क्वाड्रेटिक बनेगा, अभी मैं बता दूंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना क्या नहीं करना, आप सवाल देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक, अब लगाने से तो बेहतर समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं पूरे से। जैसे इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात, जैसे हम ये इसमें हम ए और बी को हम क्या कर रहे हैं, इसमें कांस्टेंट मान रहे हैं, मतलब ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल वाला पद को वेरिएबल वाले साथ लेकर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। आ जाएगा समझ में, बताते हैं अभी समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, सवाल बना तो इसे समझने के लिए। देखो ध्यान से क्या करना, आपको 1/a प्लस बी प्लस एक्स, इसको इस वाले को लाओ इधर पक्षांतर करके लिखो 1/-1/x हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर जाएगा -1/x हो जाएगा, और बराबर 1/a और प्लस 1/b। क्लियर होगा। बस कुछ नहीं करना था आपको, सबसे पहले 1/x को हम इधर लेकर आए, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना भाई। ठीक, अब देखो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, इधर का इधर एलसीएम लेंगे, इधर का इधर लेंगे। कैसे, a प्लस बी प्लस एक्स है तो लिखो a प्लस बी प्लस एक्स, ये एलसीएम हो जाएगा, और इधर क्या एलसीएम हो जाएगा, एक्स। ठीक है, सुनो, इधर उधर नहीं, इधर ही अभी दोनों a प्लस बी प्लस एक्स एक कोष्टक में और एक यहाँ पर एक अलग से लिखेंगे। और यहाँ देखो, अब a प्लस बी प्लस एक्स से भाग देंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स वाला कट जाएगा और बचेगा कौन, एक्स वाला, और एक्स वाले का गुणा एक में करेंगे तो एक्स आ जाएगा। समझा देते दोबारा। ऐसे में होता क्या, जैसे अब यहाँ पर ये अलग पद है, ये अलग पद है, तो अलग अलग पद रहते हैं। जैसे यहाँ पर a और b है तो ab का जब एलसीएम लेंगे तो ab आएगा। ठीक है ना। जैसे इन दोनों का a प्लस बी प्लस एक्स का और x का एलसीएम ले लेते तो a प्लस बी प्लस एक्स और x आया। अभी a प्लस बी प्लस एक्स से a प्लस बी प्लस एक्स कट जाएगा, जैसे भाग दोगे तो ये इसमें ये वाला कट जाएगा, बचेगा x, और x का गुणा एक में करेंगे x आएगा, माइनस। अब x से भाग देंगे तो इस बार x वाला कटेगा, ये वाला पूरा बच जाएगा। ये बचा कितना, लिखो a प्लस बी प्लस एक्स। अब ये माइनस अंदर गुणा कर सकते थे लेकिन नहीं की जाने दो। ए अभी तो गुणा करना ही पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो उतना समझ में। ए और बी में एलसीएम ले तो ए बी आ गया, ए से भाग करेंगे तो ए बी में ए कट जाएगा, बचेगा बी, और जब बी बचेगा बी का गुणा एक में करोगे तो बी आएगा। बी से बी ए बी में भाग करेंगे तो बी कटेगा, बचेगा ए, ए का गुणा एक में करेंगे कितना आएगा, ए आएगा। यहाँ तक समझ में आया। ए बी का एलसीएम ए बी, ए से भाग करोगे तो ए कटेगा, बी बचेगा, बी का गुणा एक में बी हो जाएगा, और बी से काटोगे बी कटेगा, ए बचेगा, ए का गुणा एक में करोगे ए हो जाएगा। अब ध्यान देना थोड़ा, x ये माइनस लगा ने, ये क्या लगा, माइनस, इस माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस गुणा इसमें प्लस, सॉरी ए में होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक, माइनस बी, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और बटे में क्या लिखोगे, ए प्लस बी और प्लस एक्स, और यहाँ बाहर क्या लिखा गया, एक्स। ठीक, या तो अंदर गुणा भी कर सकते हो, अभी रहने दो, छोड़। ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस ए को तो हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं। जैसे 2 + 3 लिखा गया तो 3 + 2 लिखोगे तो बात तो एक ही है, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे करने से कोई तो समस्या नहीं होगी ना, a प्लस बी।
अभी x से देखो x कट जाएगा, ये निगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाला कट जाएगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लो, माइनस जैसे कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन होगा, अंदर बचेगा a प्लस बी, बचा है प्लस बी, ठीक है। अच्छा बटे में क्या बचेगा, अंदर को तो गुणा कर दे, देखो x गुणा इसमें करोगे कितना आएगा ax, x गुणा b में करोगे कितना आएगा bx, हमें तो गुणा करना ही है तो कर लेते हैं पीछे, और x गुणा x में करो कितना आएगा x स्क्वायर, बराबर उधर कितना बचा देख के बताओ तो a प्लस बी और बटे कितना बचा है ए बी बचा है, यहाँ तक क्लियर। देखो ध्यान से दोबारा एक बार, माइनस जब कॉमन लिए तो माइनस कॉमन हो गया तो बचा a प्लस बी, और यहाँ पर क्या बचा है a प्लस बी प्लस एक्स, और बाहर x है, x का अंदर गुणा किए तो ये x का गुणा a में ax, x गुणा b में bx, और x गुणा x में x स्क्वायर, और a प्लस बी ऐसे हो जाएगा, और a b तो है ही है। अब a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी एक बचेगा, यहाँ पर भी एक बचेगा, ए बी का गुणा एक में करो क्या हो जाएगा माइनस ए बी, क्योंकि पहले से माइनस है, पहले से क्या है माइनस है, बराबर इसका गुणा उधर करेंगे सब जाएगा, एक में गुणा होगा तो वही होगा ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। अभी सब उधर है, इसको उधर लेकर जाओ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और ए बी को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस ए बी, और बराबर कितना हो जाएगा 0। दो दो का जोड़ा बना लो, दो का जोड़ा बनाओ, दो दो का, ठीक है। अच्छा इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते बता सकते, इसमें से इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, ठीक। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, जैसे इन दोनों में से एक्स कॉमन तो हो ही जाएगा ना, एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स, भाग देंगे और एक्स से एक्स कटेगा ए बचेगा। इन दोनों में से बी कॉमन लेंगे, जैसे बी कॉमन लेंगे हमारे पास यहाँ एक्स बचेगा और प्लस यहाँ बचेगा ए बराबर 0। देखो कॉमन लेना मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, यहाँ पर तो हम रिवीजन कर रहे हैं तो इतना तो आपको आना चाहिए। एक्स दोनों में एक्स एक्स है, यहाँ से एक्स कॉमन लिए बचेगा एक एक्स बचेगा प्लस ए बचेगा, ठीक। इन दोनों में बी दिख रहा, बी कॉमन लिए बचेगा एक्स और प्लस ए बचेगा बराबर 0। अभी क्या करना है, दोनों में से एक्स प्लस ए कॉमन लो तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 0, मतलब एक्स प्लस ए कॉमन लोगे बचेगा यहाँ एक्स और प्लस बी बचेगा। यहाँ से एक्स का मान निकालना चाहते निकाल लो, एक्स बराबर एक तो माइनस से आ जाएगा, बी आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा, जैसे एक्स प्लस ए बराबर 0 अगर होगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस से, और वहां से एक्स बराबर माइनस बी हो जाएगा। गुणनखंड विधि हल करना तो एक्स का मान निकाल नहीं निकाल सकते यहाँ से, देखो लिखेंगे एक्स प्लस, यदि एक्स प्लस बी बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस बी। यहाँ तक अगर आप कर सकते हो तो एक्स ए बी का मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग क्या करेंगे 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप ऐसा करिए क्लास को जहां तक हो सके अपने दोस्तों में जहां भी हो सके उसे शेयर करिए, ये रीच हमारी बढ़ेगी तो ही हमारा मतलब मोटिवेशन बढ़ेगा और हम वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां तक हो सके इसे शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।